बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 3 स्टार मोबाइल रिपेयरिंग लैब से मैं हूँ जुनैद। दोस्तों आज एक सेट आया है टेक्नो स्पार्सिस गो। तो इसका मसला ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, सप्लाई की रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि सप्लाई की क्या रीडिंग आ रही है। ये देखेंगे आपके 40, 45, 38 इस तरह कोई रीडिंग, यानी सेट जो है ना बूट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस आ रहा है। ठीक है, यानी कोई ना कोई सप्लाई है जो कि मिस हो रही है, जिसकी वजह से सेट प्रॉपर बूट नहीं हो रहा। तो चलें चेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड के हम सर्वे करते हैं। ये सेट बेसिकली वाटर डैमेज हुआ हुआ है। ठीक है, तो इर्द गिर्द हम देख लेते हैं, किसी ने टीन निकाला हुआ है। ठीक है, और सेट वाटर डैमेज है, जहाँ से आया है टेक्नीशियन का कहना है कि सेट वाटर डैमेज हुआ हुआ है। तो अब हम देखते हैं, इर्द गिर्द सारा सर्वे करते हैं कि आया कोई ना कोई जो काम की लाइन होती है मिस तो नहीं है। ठीक है, तो इर्द गिर्द देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमने एक डेड सेट को ट्रेस करना होता है तो सबसे पहले हम इर्द गिर्द जो है ना जीआर की वैल्यू लेते हैं। स्पेशल पावर ऐसी के पास आ जाते हैं। वीपीएच के कैप्स के ऊपर जो है ना, वीपीएच के कैप के ऊपर कुछ हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि नॉर्मल जो है ना रिवर्स बायोस, फॉरवर्ड बायोस, उसकी रीडिंग हमें क्या मिल रही है। ठीक है, तो रिवर्स बायोस कोई 400 की रीडिंग मिल रही थी और फॉरवर्ड बायोस में तकरीबन 2700 की है, तो जो कि हाई रीडिंग है, बिल्कुल ओके है। ठीक हो गया। उसके बाद हम सारे जो है ना बग कॉइल चेक कर लेते हैं। ठीक है, बग कॉइल की हमने सब जीआर वैल्यू चेक करनी है। अगर बग कॉइल की यहाँ पे कोई भी लाइन आपकी शॉर्ट होगी तो उस वजह से भी आपका सेट थोड़ा सा बूट होके वापस आ जाता है। ठीक है, यानी जो रीडिंग होती है सप्लाई की रीडिंग के ऊपर हमने वर्किंग करना होता है। और क्योंकि ये एम टी के बेस है तो हमने बेस वाइज भी वर्किंग करनी होती है। ठीक है, क्योंकि कॉल को हम बेस की अलहदा रीडिंग होती है। ठीक है, सप्लाई की, और हाई सिलिकॉन की अलहदा रीडिंग होगी, और इसके अलावा जो आप एम टी के बेस है तो इसकी अलहदा रीडिंग होगी। तो बेसिकली वर्किंग हमने करनी होती है बेस वाइज। बैटरी टर्मिनल को भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैटरी टर्मिनल की अगर आईडी और थर्मल की लाइन जीआर मिस होगी, यानी लाइन अगर इसके ट्रैक ख़राब होंगे, तब भी जाके आपका सेट बोट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह कुछ रीडिंग लेके वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो उसके बाद जाके हमने सारा कुछ चेक कर लिया, तो अभी भी यानी सारा कुछ ओके है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा मज़ीद ट्रेस कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बक वोल्टेज चेक करने हैं। बक वोल्टेज हमने चेक करने हैं 20 वोल्ट में रख के। ठीक है, वोल्टेज के रेंज में रख के मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे एक कॉइल के ऊपर 800 मिली वोल्ट बन रहा है, और दूसरे कॉइल को भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरे कॉइल को भी तकरीबन 800 मिली वोल्ट के वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि 1 वोल्ट से कम होता है इसलिए मिली वोल्ट में हम बोलते हैं। और इस कॉइल के ऊपर इसलिए वोल्ट नहीं बन रहे क्योंकि ये उसकी सिम की लाइन होती है सिम को चलाने के लिए, तो इसलिए जो ना सिम जब इंसर्ट करेंगे तब यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे। अब यहाँ पे मदरबोर्ड के दूसरे साइड पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक हायर एलडीओ की बक सप्लाई आती है जो कि 2.2 वोल्ट की लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा और करेंगे कि जो जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, यानी आके ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें 800 मिली वोल्ट साथ ही 400 मिली वोल्ट पे चला गया। तो बेसिकली कोई ना कोई लाइन यहाँ पे हाफ शॉर्ट है, या आपकी कोई ना कोई सप्लाई मिस है, जिसकी वजह से आपका सेट जो है ना प्रॉपर बोर्ड नहीं करा। तो चलें स्कीमेटिक्स में आते हैं और हम इसको मज़ीद थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। दोस्तों जहाँ पे आपके बक वोल्टेज सारे बन रहे हैं लेकिन थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसमें एक आईसी जो अवदार होती है जिसको हम एक्सटर्नल बक आईसी कहते हैं। ठीक है, जो कि एलडीओ बनाती है, 4 वोल्ट से 1.2 के वोल्टेज बनाती है। ठीक है, जो कि रैम प्रोसेसर के लिए जो वोल्टेज आउट होते हैं तब जाके सेट आपका प्रॉपर बूट करता है। ठीक है, तो ये रैम के लिए बेसिकली जो वोल्टेज जो है ना आउट होते हैं। तो हम चले लेआउट में चले जाते हैं और लेआउट में देखते हैं कि इस आईसी की लोकेशन कहाँ पे है। ये लगी हुई है एक आईसी। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको हम जो है ना तलाश करते हैं स्कीमेटिक्स में। स्कीमेटिक्स में हम आ जाते हैं और ये आईसी आ गई है। ठीक है, अब आप गौर करेंगे यहाँ पे वी बैट लिखा हुआ है, तो और ये भी देखेंगे कि एल डी ओ 1.2 वोल्टेज आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वी बैट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वी बैट जो है ना इनपुट हो रहा है एक 1 किलो ओम की रजिस्टर से। अगर यहाँ पे 1 किलो ओम की रजिस्टर आपकी ख़राब होगी तब भी ये यानी जो है ना
इसमें जो है ना इनपुट प्रॉपर नहीं आएगा, तो इस वजह से आउटपुट प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इसको आईसी को अब हम देखते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। हॉट टेस्टिंग में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इनपुट की सप्लाई जो ना प्रॉपर आ रही है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे स्क्रैच किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट बन रहा है वो बन रहा है बेसिकली ड्रॉप आउटपुट बन रहा है, ठीक है। इनपुट भी ड्रॉप बन रहा है और आउटपुट भी ड्रॉप बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो इस आईसी के ऊपर एक 1 किलो ओम की रजिस्टर लगी हुई है, जो कि वाटर डैमेज होने से मुझे शक है कि यहाँ पे इस रजिस्टर की वजह से सप्लाई इनपुट प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से आउटपुट प्रॉपर नहीं बन रहा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रजिस्टर ये गला हुआ था और नीचे जो प्रिंट है वो भी ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से जो इनपुट की सप्लाई है वो मुतासर होने की वजह से आउटपुट प्रॉपर नहीं हो रहा, यानी आईसी के अंदर जब प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी तब आईसी भी ड्रॉप होकर आउटपुट निकालेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं, इस लाइन को पहले क्लियर करते हैं, पीपीडी फ्लक्स लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको सोल्ड कर लेंगे और फिर कहीं से भी हम 1 किलो ओम की रजिस्टर ढूंढ के तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वेस्ट बोर्ड पड़ा है हमारे पास, यहाँ पे 1 किलो ओम की रजिस्टर हमें मिल गई है, ठीक है। मीटर से ओम्स के रेंज में हम चेक कर लिए। तो ये रजिस्टर यहाँ से निकाल के वहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर तो यहाँ पे स्टेबल सप्लाई बनती है तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा सेट ऑन हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने अपडेट होना है और अपडेट लेवल का काम सीखना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रावलपिंडी में हमारा सेटअप है, ठीक है। 3 स्टार मोबाइल रिपेयरिंग लैब के नाम से इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब हमसे रब्ता कर सकते हैं, देखते हैं सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता। तो आप सप्लाई के ऊपर अब देखेंगे कि ये प्रॉपर बूट हो गया, ठीक है। यानी देखें रीडिंग प्रॉपर इसने उठा ली है और सेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने काम सीखना है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।